प्यारे दोस्तों को सलूक भरा सलाम। आज का हमारा उन्वान है कि हम मुसलमानों पर रोज़ा कब फ़र्ज हुआ। क्या रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है और अल्लाह ताला रोज़े का क्या इनाम और सिला देता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा ही में लोगों को खुदाए पाक का हुक्म सुनाते और तबलीग करते थे और बहुत ज़माने तक सिवाय ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के अलावा कोई दूसरा हुक्म न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के यहाँ अहकाम आने शुरू हुए। इस्लाम के इरकान में सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ बहुत से अहकामात आना शुरू हुए। उन्हीं में से एक हुक्म रोज़े का था। रोज़े की तकलीफ चूँकि नफ्स पर शाक गुजरती है, इसलिए इसको फर्जियत में तीसरा दर्जा दिया गया है। इस्लाम ने अहकाम की फर्जियत में ये रोश अख्तियार की कि पहले नमाज जो ज़रा हल्की इबादत है उसको फ़र्ज किया, उसके बाद ज़कात को और ज़कात के बाद रोज़े को। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा फ़र्ज किया गया। उसके बाद रमज़ान शरीफ के रोज़ों का हुक्म हुआ। रोज़े के अंदर शुरू में इतनी सहूलत और रियायत थी कि जिसका जी चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे एक रोज़े के बदले किसी गरीब को एक दिन का खाना खिला दे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की कमज़ोरियों पर नज़र फरमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोज़ों की आदत डलवाई। चनाचा जब कुछ ज़माना गुजर गया और लोगों को रोज़ा रखने की कुछ आदत हो गई तो माजूर और बीमार लोगों के सिवा बाकी सब लोगों के हक में ये अख्तियार ख़त्म कर दिया गया। और हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शबान को मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। उनके अलावा कोई रोज़ा फ़र्ज ना रहा। इसका फ़र्ज होना किताब और सुन्नत और इजमा से साबित है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स रमज़ान अल मुबारक में महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके उस रोज़े के औज़ में अब तक के पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा रखा, उसके अब तक के तमाम गुनाह बख्श दिए गए। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, ये कितनी बड़ी फजीलत है और खुशखबरी है। महज इस महीने में रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह ताला अब तक के पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लेकिन अफसोस कि हम रोज़े का एहतमाम नहीं कर पाते। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो मामूली अज़र को रोज़ा ना रखने का हिला बना लेते हैं। आम तौर पर सन्नती शहरों में ये देखने में आता है कि वो अफराद जो कारखानों में दिन का अक्सर हिस्सा काम काज करते हैं, वो मामूली भूख और प्यास और थकान को रोज़ा तोड़ने का बहाना बना लेते हैं और पर्दे के इंतज़ाम के साथ छुपकर चाय की दुकान और खाने के होटल को आबाद करते हैं। और यही रवैया बाज़ इन किसानों का भी देखने को मिलता है जो दिन को खेती में हल चलाने और काश्तकारी में मशगूल रहते हैं और ये समझते हैं कि हमें ना कोई देख रहा है और ना ही किसी को मालूम है कि आज हम बेरोज़ा हैं। ये महज गलत तसव्वुरात और अहमकाना ख्यालात हैं। याद रखें, अगर हम होटल में क्या किसी बंद कमरे में जाकर खा पी लें या समंदर की गहराई में गोता लगाकर पानी पी लें, फिर भी हम उस ज़ात बारी ताला जो कि हर जगह हाजिर और नाजिर है और जिसने हम पर रोज़ा फ़र्ज किया है, उसकी निगाह से कभी भी बच नहीं सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, कल क़यामत के दिन हमसे ज़रूर सवाल होगा कि तुमको हमने सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजा था,
लेकिन तुमने रोजा क्यों नहीं रखा? दुनिया में अगरचे हम बच जाएं, लेकिन आखिरत में उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों, हम पर फर्ज है कि एहतमाम और पाबंदी के साथ रमजान अल मुबारक का रोजा रखें। हदीस में आता है कि अगर किसी ने बिला किसी अज़र शरई और बीमारी के एक दिन रमजान का रोजा नहीं रखा, तो अगर वो उस एक रोजे के बदले में पूरी जिंदगी रोजा रखना चाहे, तब भी उस एक रोजे के मुकाबिल नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान अल मुबारक में बिला किसी गजर और बीमारी के एक दिन रोजा ना रखे, तो वो अगर सारी उम्र रोजा रखे तो भी उस रोजे का बदला नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि रोजेदारों के लिए क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरखान बिछाए जाएंगे और वो लोग उस पर बैठकर खाना खाएंगे और बाकी सब लोग अभी हिसाब ही में फंसे होंगे। उस पर वो लोग कहेंगे कि ये लोग कैसे हैं कि खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब ही में फंसे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोजा रखा करते थे और तुम लोग रोजा नहीं रखते। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर फरमाइए कि क़यामत के दिन उस हौलनाक वक्त में जबकि अवाम तो अवाम बल्कि अंबिया औलिया तक खुदाई की अजमत और जलाल सहमे हुए होंगे और खुदा की मखलूक अपने गुनाहों की वजह से सख्त पसीने में होगी। कोई घुटने तक, कोई पूरे का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। और ये सूरज जिसकी तपिश आज इतनी दूर से परेशान कर देती है, उस दिन बिल्कुल सरों के ऊपर खड़ा हुआ दिमाग खोला रहा होगा। ऐसे नाजुक वक्त में खुदाए पाक का खुद अपना कलाम किसी की शफात करेगा और रोजे जैसा मुबारक अमल किसी बंदे को बख्शवाए, तो ऐसे वक्त में जबकि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है कि सिफारिशों का मिल जाना किसी कदर कीमती नेमत होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रोजेदारों को यह खुशखबरी दी गई है कि जो शख्स इस महीने में रोजा रखेगा और तरावी की नमाज पढ़ेगा, तो क़यामत के दिन के दोनों चीजें अल्लाह ताला के दरबार में सिफारिशी बनकर आएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होगा कि रोजे का इनाम और सिला खुदा के हाथों है, लेकिन रोजे का इनाम और सिला क्या होगा? रमजान के रोजों के ताल्लुक से एक अहम और बुनियादी चीज इनाम खुदावंदी है। इस इनाम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान इन अल्फाज में किया है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। गोया के रोजों के बदले और सवाब की कोई तायीन और तहदीद नहीं। जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा अता करेगा। रोजों के बदले की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपनी जात की तरफ करना ना सिर्फ ये कि ये बहुत बड़ा इनाम है, बल्कि बहुत बड़ा एजाज व कराम भी है। अल्लाह ने अपनी इस अजीम अलशान इबादत को इखलाक और बेलूसी की ऐसी तबीज दीवार से घेर दिया है जिसको रियाकार अबूर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का इरशाद है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के जो सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। उल्मा ने बताया कि इब्ने आदम के हर अमल इसके लिए होने का मतलब यह है कि रोजे में रियाकारी की गुंजाइश नहीं। इसीलिए उसने सवाब को जो वो उस पर देने वाला है अपनी तरफ मंसूब किया है कि मैं ही उसका बदला दूंगा। हालांकि हर अमल का जो उसके लिए किया जाए वही बदला देता है। अल्लाह तबारक व तआला यहां सारी नेकियों और इबादतों के अजर और सवाब का एक करीमाना कानून मुकर्रर है, एक दस्तूर तय है, एक मंशूर जारी है और हर शख्स की हर इबादत और नेकी का सवाब उसी कानून के मुताबिक भरपूर और उसके कारनामे से ज्यादा मिलेगा। लेकिन रोजे के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है
کہ रोज़ा में चूंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपने खाने पीने और ख्वाहिश नफ्स की कुर्बानी करता है, मनमानी को छोड़कर मेरा कहना मान लेता है, इसीलिए मैं रोजे की जजा उस आम कानून से अलग और उस दस्तूर से हटकर अपने बंदे को खुद दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों का भी वास्ता ना होगा। इससे ज्यादा रोजेदारों के लिए और क्या खुशी हो सकती है कि वो अपनी इबादतों का बदला अपने मालिक के मुबारक हाथों से पाए, किसी गैर को दाखिल ना होगा। दुनियावी जिंदगी में हम देखते हैं कि जो चीज सरकारी हकाम के जरिए तकसीम कराई जाती है उसमें और बादशाह या वजीर आजम के हाथों दी हुई चीज में कितना फर्क होता है। रोजे का इतना बड़ा एहसास और रोजेदार को इतना बड़ा इनाम खुदावंद के हाथों मिलेगा। वो बंदा क्या ही खुशनसीब होगा, और ऐसे बंदों से अल्लाह ताला को कितना प्यार और मोहब्बत है, जिसका अंदाजा एक छोटी सी हदीस कुदसी के जरिए लगाया जा सकता है। और इसी हदीस का एक टुकड़ा है कि रोजेदार के मुंह के खाली होने की वजह से मुंह के अंदर बू पैदा हो जाती है, वो भी अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। गोया रोजेदार अपने रोजे की वजह से अल्लाह ताला को इतना महबूब हो जाता है कि उसके मुंह की बदबू भी अल्लाह ताला को अच्छी लगने लगती है। एक और हदीस में रोजे के इनाम का तज़किरा करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो रोजेदार इस दरवाजे से यानी जन्नत के इस दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। सूरह अल बकरा में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि रोजे का मकसद जब भी हासिल हो सकता है जबकि हमारा रोजा अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। अगर हम हकीकत में उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक रोजा रखें तो उसके जरिए से हमारे अंदर तकवा और तहारत की सिफ्त पैदा होगी, जिसकी वजह से हम बहुत से ऐसे बुरे अमाल से बाज आ सकते हैं जो किसी और तरीके से मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।